भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में सोमवार रात मौत का ऐसा तांडव मचा जिसे मरीजों के परिजन कभी नहीं भूल पाएंगे। तीसरे माले के एसएनसीयू में लगी आग ने 4 बच्चों की जान ले ली है। बेबस लोगों के पास रोने बिलखने के अलावा कोई चारा नहीं था। सरकार लापरवाही से इनकार कर रही है, लेकिन एनडीटीवी ने जो तथ्य ढूंढे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इसमें लापरवाही ही वजह है। करण और निकिता मजदूरी करते हैं। 2018 में इसी अस्पताल में एक बिटिया की मौत हुई। 2021 में 12 दिन की एक बेटी को खो दिया। बेबस माँ बाप कुछ नहीं कर पाए। दूध पिलाने के लिए जा रहे थे, तब उसमें आग लग गई तो वहाँ से सबको भगा दिया। आप लोग को भी बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया? कुछ नहीं जाने दिया। बाद में कुछ बताया उन्होंने? बाद में बताया तुम्हारी लड़की का दवा। सरकार कह रही है 4 बच्चों की मौत हुई, लेकिन मंगलवार दिन में भी हमारे कैमरे के सामने 2 और बच्चों के शव निकले। परिजन कह रहे हैं संख्या छिपाई जा रही है। शैलेंद्र की बिटिया मंगलवार को डिस्चार्ज होती, अब शव लेकर जा रहे हैं। कहते हैं आग की वजह से मौत हुई। यह हॉस्पिटल में कोई किसी की नहीं सुन रही है। वो सब जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो सब गलत है। इतने ऐसे बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, सब जले हुए हैं, सब ऐसे सबको बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। और हम लोग बोल रहे हैं तो भगा रहे हैं, अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे। लापरवाही सब यहीं की है। जो हीटर में आग लगी है और जो पूरा उधर पे जला सब चले गए हैं। सरकार लाख दलील दे, अव्यवस्था हर तरफ दिख रही थी। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर मिलाकर 8 मंजिल के इस हॉस्पिटल में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। ऑटोमेटिक हाइड्रेंट भी खराब पड़ा था। फायर एक्सीडेंट था पर लेकिन हमने निकाला, खाली थे सब खाली, कोई काम नहीं कर रहा था। अगर प्रशासन और स्टाफ के लोग चाहते तो बचा सकते थे बच्चों को, पर ये सब भग गए अपनी जान बचाने के कारण। हैरत की बात यह है कि कमला नेहरू अस्पताल में 15 साल से फायर एनओसी नहीं ली गई। कमला नेहरू की यदि हम बात करें प्रॉपर उसकी, तो उसके कोई एप्लीकेशन हमारे पास अभी तक नहीं है। हाँ, हमीदी हॉस्पिटल्स के जो नए कैंपस बने हुए हैं उनके द्वारा जरूर फायर एनओसी प्राप्त की गई। यानी कभी उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया फायर एनओसी के लिए कमला नेहरू ने? जी, मेरी नॉलेज में तो अभी नहीं। हमारी टीम द्वारा देखने को पाया जो इक्विपमेंट थे वो आउटडेटेड से लगे थे और काम नहीं कर रहे थे। काम नहीं कर रहे थे। सर, कितनी दफ़े नोटिस कमला नेहरू को दिया जा चुका है जब से आपने एज सच जब से मैंने चार्ज लिया है तो मुझे लग रहा है 4 से 5 बार सभी हॉस्पिटल्स को नोटिस गए हैं और उसमें कमला नेहरू भी सामने। आपने बताया कि 4-5 सरकार कह रही है लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। निश्चित ही नहीं करेंगे, हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हमारा स्पष्ट निर्देश पहले से था कि हर बिल्डिंग का फायर ऑडिट होना चाहिए, पर ये क्योंकि जांच का दायरे में आ गया है, इसलिए मुझे लगता है अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। पर जांच के जो निष्कर्ष हैं, हर पहलू पर जांच होगी और जो निष्कर्ष आएंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है यहाँ पर और 6-6, 7-7 मंजिला बिल्डिंग यहाँ बना दी है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, उसमें यह हालत है। ये सरकार पूरे जिम्मेदार है। पहले बुजुर्गों की जान ली, उसके बाद युवाओं की ली, फिर जनप्रतिनिधियों की ली, अब बच्चों की जान जा रही है। डेंगू में अलग जान गई। पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर फेल हो चुका है मध्य प्रदेश का। पूरे मामले की जांच का जिम्मा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान को दिया गया है। कुछ महीनों पहले भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 100 अस्पतालों का पता लगाया था जहां पर अग्निशमन के उपायों का या उपकरणों को ठीक से नहीं रखा गया था। ज़्यादातर निजी अस्पताल थे, लेकिन इस फायर हाइड्रेंट की हालत देखिए जो कमला नेहरू अस्पताल में है, और यही बता देगा कि सरकारी अस्पताल में जब आग लगी तो क्या गलत था या किन नियमों की अनदेखी हुई। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।